अस्सलाम वालेकुम। सफ़रनामा मीशा के साथ वंडर ब्रदर जो है आपके साथ आज स्टूपा पर आपके साथ है। ये स्टूपा मन क्याला कहलाता है। जो मन क्याला गांव जो है उसके अंदर वाक़ इस स्टूपा के साथ महकमा आसार कदीमा का ये बोर्ड भी लगा हुआ जिस पर तमाम तर डिटेल्स दी गई हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि ये स्टूपा सिर्फ ये वाहिद नहीं, इस तरह इस बर्रे सगीर में बहुत सारे ऐसे स्टूपास बने हुए हैं इंडिया में भी। इस स्टूपे को बनाने का वाहिद मकसद ये था कि इस तरह के स्टूपों में महात्मा बुद्ध की राख जो है उसको दफन किया जाता था। मतलब उनकी राख को बहुत सारे हिस्सों में तकसीम करके तो मुल्क के या रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के स्टूपा तामीर करके उसके अंदर इस राख को रखा जाता था। वो इस वजह से कि जो रियासत का बादशाह या हुक्मरान था वो मज़हब को फैलाने के लिए इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे, इस तरह की इमारतें बनाया करते थे ताकि जिस इलाके में वो इस तरह की इमारत बनाए वहाँ पर मज़हब को फैला सके और लोग इबादत कर सकें। लोगों में इबादत, उस मज़हब की इबादत का शौक़ पैदा हो। क्योंकि पहले ज़माने में तो यही होता था कि अगर रियासत का मज़हब जो कोई भी है, कोई मज़हब अडॉप्ट करता है या उस बादशाह का अगर कोई मज़हब है तो रियासत के तमाम तर लोगों को उस पर अमल करना लाजमी होता है। सबको नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सबको, लेकिन अमूमी तौर पर बादशाह का मज़हब इख्तियार करना जो है वो ऐसे समझा जाता था कि वो ज़रूरी है, लाज़िम मलज़ूम है एक तरह से। इसके बनाने के कब ये बना, इसकी तामीर कब हुई, इसमें दो मेन नज़रियात हैं। एक नज़रिया कि कंच का दौर में तामीर किया गया 128 से 151 ईस्वी के दरमियान। दूसरा जो नज़रिया है वो ये है कि ये अशोका बादशाह के 84 स्टूपों में से एक है जो अपनी रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीर करवाया। इस स्टूपा को बरतानवी नुमाइंदा जिसका नाम स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन था, अफ़गानिस्तान में उसकी तैनाती हुई थी, उसने 1808 में इसको दरियाफ्त किया और 1891 में इस स्टूपा इसको रिस्टोर किया गया। ये गांव मन क्याला, इसकी मुख्तसरन तारीख़ ये है कि एक तो कहा जाता है कि ये एक राजा था मानक, उसके नाम के साथ मंसूब है। दूसरा नज़रिया ये है कि ये गांव एक इंडोसेथियन बादशाह था, मानीगुल है या मानीगल है, तो उसके नाम पर ये बलाकर मन क्याला गांव के नाम में बदल गया। उसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई, महाराजा रंजीत सिंह बेसिकली एक लुटेरा आदमी था, लूट खसोट करना उसका शेवा था। तो उसकी फ़ौज में एक फ्रांसीसी जनरल था
विंचोरा, उसने इसकी स्टूपा की खुदाई करवाई। हीरे जवाहरात की तलाश में, तो उसने जो खुदाई करवाई तकरीबन 22 मीटर तक, तो उसमें बहुत सारी जो नवादरात जो हैं वो दरियाफ्त की गई, जिनमें सोने चांदी के सिक्के और उसके अलावा कनौज के हुक्मरान, सोरमन के चांदी का सिक्का और उसके अलावा किशान हुक्मरानों के सिक्के, और फिर उसके साथ अब्दुल्ला इब्ने हुसैन का चांदी का एक सिक्का वो भी मिला इसमें। और फिर उसमें तांबे की मुख्तलिफ अशिया थी, ससानी दौर के सिक्के मिले, और उसी के साथ होशिका और कंशिका द्वार का सोने और 5 तांबे के सिक्के मिले थे। तो इसका मतलब यही है कि ये जो तारीख बताई गई 121 से 151, इसमें हकीकत मौजूद है। ये तो थी इसकी एक मुख्तसर तारीख। आज जो आपके सामने मौजूद है वो आसार कदीमा की लापरवाही का शिकार है। कोई यहाँ पर केयर टेकर नहीं है, कोई इसका देखने वाला हो, अगर होगा भी तो वो कागज़ों में होगा। और इसके अलावा ये आपके सामने इसका हम दिखाई देते हैं आपको कि इसके क्या हालात हैं। इसके पत्थर, इसकी एंट्रेंस, स्टेप्स सब जो हैं वो तबाही का शिकार है। और इसमें हम जब दाखिल हुए तो इसमें एक कोर्ट बना हुआ था जिसमें गालिबन इलाके के यंगस्टर्स जो हैं वो खेलते हैं। हालांकि ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे सारे कदीमा वालों ने इसकी इजाज़त दे दी। इसको तो प्रॉपर्ली तौर पर बंद होना चाहिए। स्टूपा के इस फ्रंट पर जब हम दाखिल होते हैं, ये देखिए यहाँ पर खेल का मैदान है, और इस जगह पर ये स्टेप्स, इसकी कोई हिफाजत नहीं की जा रही, और ये टूट फूट का शिकार है। एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ फ्रंट जो है ये कुछ बना हुआ है, ये अभी सलामत रह गया है। लेकिन यहाँ पर एक जगह पर जो पत्थर है उस पर कुंदा के रिस्टोर्ड 1891, वही जो आसार कदीमा का बोर्ड जो लगा था उस पर जो लिखा हुआ है, और ये इस पर कुंदा किया हुआ है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सारे टूट फूट का शिकार है। इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, और उसके साथ नीचे इसके जो प्लेटफॉर्म जो है, इसके अराउंड जो है, उस पर भी किसी किस्म की जो है कोई इसकी हिफाजत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर देखते हैं क्या है ये। ये आप हालात देख सकते हैं। हालांकि इस तरह के स्टूपास इंडिया में उनकी बहुत हिफाजत की जाती है। हिफाजत एक तरह से इस वजह से कि वहाँ पर बुद्ध मत के लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ ये नहीं है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि इसको सारा तबाह बर्बादी के लिए छोड़ दिया और इलाके के लोगों के रहम करम पर छोड़ दिए, जिनको ये नहीं पता कि आसार कदीमा होता क्या, हिस्ट्री क्या, तारीख़ क्या है और उसकी हिफाजत कैसे की जाती है। उनके लिए तो महज ये एक इमारत है जिस पर अपनी ललचाई हुई नज़रें वो हमेशा रखते हैं कि इसको किस तरह से इस पर कब्ज़ा किया जा सके। जैसे रावलपिंडी के आसपास जितने भी किले मौजूद हैं उन पर वो तकरीबन इस पर कब्ज़ा लोगों का, मुकामी लोगों का हो चुका है। ये तो अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको इन कब्ज़ों से आज़ाद करवाएं, किसी जगह मज़हब के नाम से तो किसी जगह वैसे वहाँ पर मकानात बने हुए,
और उसको तोड़ फोड़ दिया गया। तो ये था मन के आला स्टूपा। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि शायद हुकूमत जाग जाए, हालांकि जागती बहुत देर से है, लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि वो जाग जाए और इस स्टूपे को प्रॉपर्ली तौर पर यहाँ पर कोई केयर टेकर हो, इसको अच्छे तरीके से दोबारा से बनाए। वैसे तो सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत अपने सरकारी मामलात के लिए करोड़ों अरबों की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, लेकिन उस पर लाखों नहीं लगा सकते। ये एक अलमिया है और एक दर्दनाक हकीकत है हमारे मुल्क की। इसके साथ हम यहाँ पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं।